नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्रह संगत विकास राय चौहान अंकल उपस्थित हैं और मेरे साथ में हमारी मल्टीलिंगुअल सेवादार आंटी सीमा गिल आंटी उपस्थित हैं। हम दोनों मिलके चौहान अंकल से कुछ पूछेंगे। जय गुरुजी विकास चौहान अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत। जय गुरु जी अंकल। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर रूबरू मिलके। अंकल, जैसे कि पिछले सत्संगों से गुरु संगत को मालूम है कि आपको महाराज ने एम्पायर स्टेट से कनेक्ट किया था, जिसको हम छोटा मंदिर भी बोलते हैं। तो इसको हम छोटा मंदिर क्यों बोलते हैं अंकल? जरा गुरु संगत को बताएं प्लीज। अंकल जी, मंदिर जो शब्द है वो बेसिकली संस्कृत शब्द से आया जिसमें मन का घर। और हमारे मन में भगवान हमेशा वास करे, इसलिए जो भी जगह है जहाँ पे भगवान होते हैं उसको हम मंदिर बोलते हैं। और जहाँ पे भी गुरुजी रहे हैं या गुरुजी ने अपना समय स्पेंड किया है, चाहे वो जलंधर मंदिर हो, चाहे वो दुगरी मंदिर हो, चाहे वो ग्रेटर कैलाश में हो, चाहे किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री में, चाहे जहाँ पे भी हो, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, जहाँ पे भी गुरुजी का नाम लिया जाता है वो जगह का मंदिर बोलते हैं। जी बट अंकल। छोटा मंदिर क्योंकि बड़ा मंदिर ज़्यादा बड़ा था फिजिकली, सो दैट इज़ वाई जहाँ पे गुरु जी लास्ट टाइम उन्होंने कुछ काफ़ी साल निकाले, उस जगह को प्यार से हम छोटा मंदिर बुलाते हैं। जी उसको हम अंकल। एम्पायर एस्टेट वाला मंदिर भी बोलते हैं, उसको काफ़ी सारे नाम हैं। एंड जो पुरानी संगत है उनको वो छोटा मंदिर बोलते हैं, वो एम्पायर एस्टेट वाला मंदिर बोलते हैं। जी अंकल। अंकल, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम महाराज हैड कनेक्टेड यू देयर? अंकल, वैसे तो गुरुजी से मैं सबसे पहली बार 1986 के आसपास उनसे मिला था, जब मैं काफ़ी छोटा था। बट देन काफ़ी साल गुरुजी पे डिपेंड करता है, गुरुजी कब किसको कहाँ मिलाना चाहे, कहाँ नहीं मिलाना चाहे। करेक्ट। एंड सो गुरुजी फाइनली दोबारा उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया सन 2000 के आसपास, जब मैं न्यू दिल्ली में ताज होटल्स के साथ एज अ मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद दोबारा मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ जब एम्पायर स्टेट में मैं जाना शुरू किया। जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय मैं गुरु। आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने रेगुलरली छोटे मंदिर कब जाना शुरू किया? सो सो 1986 में एक बार हम मिले, उसके बाद 2000 में मिले, उसके बाद एक्चुअली मैं काफ़ी और जगह पे पोस्टेड था, काम कर रहा था काफ़ी काफ़ी जगह पे। बट देन जब गुरुजी ने बुलाना होता अपने पास, तो फिर वो ग्रूमिंग करते हैं और अच्छी तरह। मतलब जब घर में हम देखते हैं कि जब घर बर्तन में गुरुजी को भोग लगाना तो बर्तन को अच्छी तरह साफ करते हैं, तो पहले गुरुजी बड़ी अच्छी तरह मांजते हैं, साफ करते हैं, तैयार करते हैं, फिर अपने पास लेके आते हैं। तो मैं उससे पहले कैलकाटा था गुरुजी से। सो अराउंड 2004 के आसपास मैं कैलकाटा में काम कर रहा था। एंड वहाँ पे मेरे को एक सीडी मिली, बड़ी अच्छी गुरु मंत्र के नाम से। एंड गुरुजी की जैसे ट्यूनिंग होती है, अपने पास बुलाने के लिए पहले आपकी मेंटल ट्यूनिंग एडजस्टमेंट वो सेट करते हैं। तो भजन की सीडी मेरे को इतनी अच्छी लगी, सुबह शाम दिन रात बस वही भजन चलते थे मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे, जहाँ पे भी मैं काम कर रहा था, जहाँ पे मैं रहता था। एंड उसके बाद जब गुरुजी ने फिर अपने पास दोबारा बुलाया, सो ही मेड श्योर दैट आई केम टू दिल्ली। मैंने पार्क होटल्स में फ्लूरीज मैंने रीलॉन्च किया था, उसके बाद मैं गुरुजी ने मेरे को अपने पास वहाँ पे दिल्ली में गुड़गांव में बुलाया। एंड ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनकी ऑलरेडी प्लानिंग थी सारी इतने सालों से, और आगे भी उनकी प्लानिंग है। सो 2005 में दोबारा रेगुलरली उनके साथ कनेक्शन ऑलमोस्ट बन गया। That's brilliant. And was there a particular routine, Uncle, that you needed to follow when you were at Chote Mandir? Is there anything that you can share on that and shed some light? Sure. So if you look at it, so there were Sangat days and then there were non-Sangat days or non-Sangat hours. So Okay. non-Sangat days would be usually from Monday to Wednesday, when Guruji would not have an open kind of an place that anyone could visit the Chota Mandir as such. Yeah. And they were non-Sangat hours. So Sangat was only allowed
after 7 p.m. in the Chote Mandir, right? So before 7 p.m. was non-Sangat hour. So whenever we would go over there, we would try that, we would reach there as soon as possible. So I still remember that time that, we were waiting for that 7 p.m. and the door would open, and then we were sitting anxiously. We'll be sitting over there at 6:30, waiting for the door to be opened. So then the door will open, we will go inside. So everything was very regimented, and everything was said in a certain timely manner. Guruji Yeah. was very particular as to when what is supposed to be happening. So Mm-hmm. at 7 o'clock, if Guruji is inside, so he'll be sitting on the side board, right? So we would go over there. We will take his blessings, and then only that time you could actually speak to him, because he was like sitting casually for some time, and then he would go inside, and then so then all the sangat would be sitting in that area, small area. एंड आजकल तो इतनी ज्यादा संगत है, अगर हम सोचें कि हम 100 लोग जब हो जाते थे, हमें लगता है कितनी संगत होगी, आज तो बहुत ज्यादा संगत है, राइट? एंड आजकल तो Agree. घरों में 150-200 संगत घरों में आ जाती है, राइट? एंड एट दैट टाइम वी वर थिंकिंग, वाओ, दिस इज ग्रेट, टुडे इज क्राउडेड बिकॉज टुडे 250 पीपल हैव कम. तो सो हम बैठते थे, एंड गुरुजी के यहाँ पे हमें हमें चाहे कितने भी लोग आ जाए, सारे एडजस्ट हो जाते थे. सो वहाँ पे एक अंकल थे, जो सेवादार अंकल थे, तो बोलते अच्छा साइड हो जाओ थोड़ा सा, सारी संगत शिफ्ट होकर साइड हो जाती थी. सो वी वुड वेट फॉर गुरुजी. सो गुरुजी जाते थे अपना रेडी होने, अपने चोले पहनने, एंड देन वी वुड गेट चाय प्रसाद मिलती थी हमें. एंड फिर जब गुरुजी आते थे, सॉरी पहले गुरुजी आते थे, हम उनको मत्था टेकते थे. जैसे वो आ रहे होते थे, सो वी वुड stand and we will bow in the same place. गुरुजी बैठते थे, एंड देन शब्द चल रहे हैं, गुरबानी चल रही है. अ वेरी सीरीन एटमॉस्फेयर. कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से ये नहीं पूछ रहा अच्छा तुमने कैसे साड़ी पहनी, कहाँ खरीदी, क्या किया, राइट? सो ड्यूरिंग, इवन बिफोर संगत जब स्टार्ट होती थी, उससे पहले कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं. ड्यूरिंग सत्संग तो ज़रा भी नहीं. फोन सारे साइलेंट, एंड गुरुजी वुड बी वॉचिंग एवरी सिंगल पर्सन. एंड गुरुजी का ये बोलते थे कि अगर आपका फोन आपके साथ है, ऑन है, और आप किसी से बात करें, तो जो आपको ब्लेसिंग मिलनी है, वो जिससे आप बात करें शायद उसको चल जाए, पता नहीं कहीं और चले जाए. सो दैट इज वाई गुरुजी का सख्त वो बाहर बोर्ड लगा होता था कि कृपया फोन बंद करें. एंड दैट इज हाउ वी यूज्ड टू डू दैट. देन लंगर आता था, अ वेरी सिंपल लंगर. चाय प्रसाद का लंगर आता था 9 बजे के आसपास. एक मैट लगता था बीच में, हम सारे वेट करते थे, फिर वो एक शब्द चलता था, ओम नमः शिवाय वाला. एंड देन वी वुड वेट. एंड अगर ज़्यादा लोग हैं तो टर्न बाय टर्न खाते थे. एंड इन द सेंस कि अगर 50 लोग की बैठने की कैपेसिटी है, तो पहले 50 बैठेंगे, बाकी लोग बाहर जाके वेट करेंगे. फिर जब 50 हो जाएंगे, फिर वो बाहर जाके दूसरे विलेज शिफ्ट आ जाएगी. तो ऐसे करके होता था. वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज हम वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग लेने जाते थे. अभी भी हम गुरुजी की ब्लेसिंग लेने जाते हैं. इट इज नॉट कि आपने 36 प्रकार के भोजन देने हैं. जो प्रसाद हमें मिलना है वो हमको एक बुर्की में भी मिल जाएगा, और Correct. चाहे हम 5 तंदूरी पराठे, लच्छे पराठे खा लें, कुछ भी कर लें, मालपूरे कर लें, कुछ भी कर लें, उसमें भी वही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी. सो आई बिलीव जो उस टाइम पे बड़ा सिंपल था, गुरुजी ब्लेसिंग देने बुलाते थे. नॉट फॉर ए लाविश पार्टी एज सच, बिकॉज ही सेड लंगर भाई ये आत्मा का फूड है. So I believe that was simplicity was such phenomenal. एंड आप बैठे हैं, आप एंड हम तो भाई प्लेट चाट चाट के हम तो एकदम चमका देते थे, लगता था कि मतलब एकदम धुली हुई प्लेट है. एंड सो दैट इज हाउ. एंड मैंने 4 लोग जिनको आप जानते नहीं, आप आमने सामने बैठे हैं, एंड आप ये भी नहीं पूछ रहे आप कौन है, कहाँ से हैं, देयर इज नो इंटरेक्शन, राइट? देर इज दिस थिंग भाई, आप एक एक आप रोटी पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद फिर आप जाते हैं बाहर, जाके हाथ धोते हैं. उसके बाद गुरुजी से अगर आप आगे लेना चाहते तो आगे लेते हैं. एंड फिर उसके बाद अगर गुरुजी की कृपा हुई तो आपको बैठने को मिल जाएगा, नहीं तो गुरुजी बोलेंगे चलो भाई चलो अंकल, फला फला अंकल, चलो घर चलो. सो अ वेरी सिंपल एंड जॉयस एटमॉस्फेयर इज देयर. That's lovely to hear, Uncle.
And आपने अभी mention किया, there was a strict decorum that was followed in the darbar. And is there anything particular that you remember guidelines wise, other than what you've already mentioned, that you had to follow? So Guruji used to be also very particular about the kind of clothings you wear. So he would say, hey, dress up well, groom well for sure, right? But then he would also say that, make sure that you do not wear any revealing clothes or clothes that make you uncomfortable or make other people look at you, right? Because we're going in a place where we want to connect with God. We are going, and because spirituality is something that takes you away from the physical world and connects you with the metaphysical world and the spiritual aspects. So when you go to a certain place to run away or be away from these kind of things and you encounter the same things over there, then how will the connection be formed? So I believe the decorum of dressing is very important. That is one. That you have to look good for sure, but then not be overtly exposing yourself or wearing such revealing clothes or tight-fitting clothes or those kind of things because you also need to sit for hours over there. Next was that the food was very simple. There was no extra bigger things. Yeah, so when you had those big functions like Mahashivratri or New Year's Day, right, those were the days to party. But regular Sangats, it was a very simple affair. A Simple. green chutney, rajma, and roti. And that was a simple langar that we had. That's absolutely. जी कहिए. हाँ जी. So, and बड़ा adjustment was very much there. मतलब अगर आपको बोलेंगे सेवादार अंकल कि आप साइड में ना, so you would move on the side. And so you have to, comply with whatever सेवादार जी is saying, सेवादार अंकल जो भी बोल रहे हैं, because अल्टीमेटली गुरुजी इज गाइडिंग दैट पर्सन. अगर आपको चाय भी प्रसाद मिल रही है, आपको अगर दूसरी बार मिल रही है, सो दैट इज गुरुजी's blessing. So I believe from that time onwards, Guruji has blessed the Sevadas to actually represent him. So उनका कहना मानना भी बहुत जरूरी है. वो तब से ही चला आ रहा है. और अंकल, आपके गुरुजी के समक्ष जब आप बैठते थे, आपके कोई इंटरैक्शंस हमारे साथ शेयर कीजिए. दैट वुड बी वेरी वेरी गुड टू हियर, प्लीज. Sure. So interactions was, you could hardly look up to him. You could hardly look into his eyes. Leave alone interaction. आपकी बोलती बंद हो जाती थी वहां पे. आप सोच के जाते थे कि मैं गुरुजी से ये पूछूंगा, ये बोलूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा, एंड सब कुछ गायब. आपकी जबान ही नहीं खुलती. गुरुजी के आप सामने खड़े हैं एंड यू कांट से एनीथिंग. एंड that was his way of that kind of presence that he had. But Guruji has been very kind. And जैसे आप देखते हैं, if let's say you are 6 feet and 4 inches tall, right? And you go into ready-made shop and आप कुछ कपड़ा खरीदना चाहते हैं, and then you see a small size of shirt, right? That won't fit you. सो सिमिलरली आप अगर रेडीमेड चीज़ें ढूंढने जाए, जैसे अगर आप सोचें कि एक इंसान का एक्सपीरियंस वैसा है, गुरुजी के साथ इंटरेक्शन एक तरह की है, वन साइज ऑफ शर्ट विल नॉट फिट एवरी सिंगल पर्सन. उसी तरह गुरुजी इज सच स्पेशलाइज्ड इन गिविंग हिज ब्लेसिंग्स दैट ही नोज कि किस इंसान को किस रूप में किस तरह की ब्लेसिंग चाहिए. Correct. सो अगर सो दैट कंपैरिजन और जो हम वो करें कि मतलब, सो आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई बीन फिजिकली बीन एबल टू सी हिम, बी विद हिम, एबल टू सर्व हिम. बट दैट वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग मी. मे बी हिज वे ऑफ ब्लेसिंग समवन एल्स जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है गुरुजी को, वुड बी टोटली डिफरेंट बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट अलग है. किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को नानक जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को किसी रूप में दर्शन दे रहे हैं. It is Guruji's ability to give those kind of blessings in the way that people will perceive that. Very So, true. so my interactions, मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बढ़ाई बोल रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, but my interactions, because Guruji was so kind
that he was able to spend that time. हम तो कुछ भी नहीं है गुरुजी के सामने। मतलब आप इमेजिन करिए, गुरुजी को आपका पास्ट पता है, आपका प्रेजेंट पता है और आपका फ्यूचर पता है। उनके सामने आप क्या ही कर लोगे, राइट? यू कांट, एंड टू इमेजिन दैट हम कुछ कर रहे हैं, हम नथिंग। सो बट गुरुजी हैज बीन वेरी ग्रेसफुल। सो गुरुजी के लिए, गुरुजी ने एक बार, मैं संगत में बैठा था, गुरुजी कहते चल जा, जाके किचन से जाके चाय बना। So that was Empire State में उस टाइम पे छोटे मंदिर में संगत चल रही थी। So he asked me, and so I went, I made chai for the entire संगत and stuff like that. So गुरुजी and साथ में टिमसी आनंद आंटी थे, तो उन्होंने बोला भाई जाओ तुसी दोनों जाके चाय बनाओ किचन से जाके। And so that was one thing that he told me to do. एक बार की बात है। So we are lucky in a way that we have been blessed that we could go to Chote Mandir on non-Sangat days and non-Sangat time also. So one of these days शाम को मैं पहुंचा, मेरी वीना माँ से आया था कनाडा से, पेरिस से। एंड सो जब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो चुका था ऑलरेडी, और जब वो आए होते थे तो आई यूजुअली यूज टू गो एंड spend some time with my cousins and Masi and everything. And जो मेरी कज़न सिस्टर है शालिनी, वो हमेशा बोलते थे कि हम तो वेट कर रहे होते हैं गुरुजी की देखने की, बट जब विकास भाई आते हैं तब गुरुजी दरवाज़ा खोलते हैं, उनको पता चल जाता है कि विकास भाई आ वाओ। रहे हैं। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ लव एंड डिवोशन, दैट that love that he has for all the sangats. And so कहते विकास आज पकोड़े बना मेरे लिए। मैं क्या जी वाह वाह। गुरुजी, राइट? कहते अच्छा टोफू दे पकोड़े बनाई मेरे लिए, राइट? तो फिर मैं क्या जी गुरुजी, राइट? एंड सो शाम का टाइम था, तो बैठे हुए थे कजन्स, बैठे हुए थे, मेरे गुरुजी बैठे थे वहाँ पे। एंड सो आई आई डिड दैट, बैटर वगैरह बनाया, उसको फ्राई किया, एक दो तीन बनाए बनाए बनाए। गुरुजी का ठीक है ठीक है। सो लास्ट में थोड़े क्रम, मतलब टोफू इज काइंड ऑफ अ थिंग विच ब्रेक्स टफ। डाउन, वो उतना नीटली कट नहीं होता, तो लास्ट में थोड़ा बचा था एंड बैटर बटा, तो अब मैंने इसको मिक्स किया। और जैसे संगत को पता होगा, जो जलंधर साइड के हैं, जैसे ज्वाली के पकौड़े होते हैं, तो मैंने उस स्टाइल में थोड़ा उसको फ्राई कर दिया, राइट? थोड़ा चाट मसाला डाल के फिर लास्ट में गुरुजी के सामने ले गया। गुरुजी ने कहा कहते ये वधिया है, ये सब तो वधिया रहे, राइट? सो इट इज ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग। सो चाय बनाए, चाय वो बनवाई, एंड गुरुजी हैज बीन वेरी वेरी काइंड। हम तो कुछ नहीं है, एंड बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी की महिमा हम क्या बोलें। हम तो कुछ नहीं हैं, और अगर आप देखें, आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी humble beginning. Yeah, my dad was a colonel in the army. Mother was a housewife, but then I joined hotels, right? So हम बात करें ताज में, मैं उनसे मिला जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था। I was a chef, right? Yeah, I was a pastry chef. My batchmates are like who's who of hotel industry and cuisine right now. But then no, we are simple guys. We don't know how to speak in the public, right? We don't know so many things. और आज गुरुजी की कृपा है कि उस लेवल से उठा के गुरुजी ने इस लेवल पे लेके आया कि आई एम एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। एंड ये गुरुजी की कृपा है। सो उन्होंने बोला, एक बार ऐसे शाम की बात है, सत्संग हम बैठे हुए थे, सत्संग में फिर संगत आई, लंगर किया, चले गए। गुरुजी की कृपा रही, आई वाज सिटिंग ओवर देयर, सारी संगत जाती रही, सिर्फ एक पॉलिटिशियन अंकल आंटी और उनका बेटा और मैं, हम चार लोग लास्ट में बचे थे। तो गुरु जी ने कहा तुसी रुक जाओ, तुसी चलो मेरे नाल बड़े मंदिर आ जाओ। ते उन्होंने पराठे परोठे पैक कराए, दिस वी दे ही टुक अस टू बड़े मंदिर। ते मैं सीगा नाल, ते कहते अच्छा वकास, सो ही यूज्ड टू कॉल मी वकास, राइट? his way of speaking. And so he said, अच्छा विकास फिर आज की कर रहा है तुम, right? And so as if he did not know what I was going to do or what I would be doing in the future. So I said, Guruji, इदा हैगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਧਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ 4 o'clock or 5 o'clock, ਇੰਟਰਵਿਊ schedule ਹੈ 10 o'clock, right? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਰਿਸਤਾ ਜਾ,
तू उधर जाऊगा, तेरे बहुत दाम कमाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, तेरे बाहर जाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। एंड गुरुजी इज सो लविंग फॉर ऑल इज संगत, नॉट ओनली मी। आप किसी से बात करेंगे जो भी गुरुजी से मिले हैं फिजिकली, या जो भी नहीं भी मिले, जो कनेक्टेड है, they would feel that love ki Guruji is always looking out for them, right? So Guruji was so concerned. He would say कोई someone would come from abroad, अच्छा फलाने तो इंग्लैंड तो है, चल इन्हू बाहर लेके जा, ये मुंडा बहुत बढ़िया है, right? And so he would want, he would request people for them to take me to different country or do whatever, and those kind of things. So that day also he said, अच्छा विकास चलते हैं, फिर बाहर जाने की लोड नहीं पाओगी, तू ऐश करता। 5 बजे मैं वहाँ से वापस निकले होंगे बड़े मंदिर से। 6-7 बजे मैं घर पहुँचा, रेडी हुआ, 10 बजे इंटरव्यू थी, 1 घंटा शायद मैं सोऊंगा, एक आधा घंटा। सेम डे HR राउंड, GM राउंड, CEO राउंड, MD राउंड, सारे क्लियर। कुछ घंटों में बोलते हैं, विकास जी हमको तो आपको ही रखना है इस कंपनी में, इस रोल के लिए। वाह। एंड सो गुरुजी इज सो काइंड, मतलब उनको तो पता है क्या होना है क्या नहीं होना, और एंड दैट इज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग पीपल। हमें लगता है कि ये कैसे हो पाएगा, सुबह 5 बज रहे हैं, 10 बजे इंटरव्यू, सोया भी नहीं, कुछ भी नहीं, एंड देन दैट इज ऑल गुरुजीज माया। उन्होंने जो चीज़ जहाँ करनी है वो ऑलरेडी हो जानी है। आपके पास चाहे रिसोर्सेज हो, टाइम हो, एफर्ट हो, नहीं हो, जो होना है वो होना ही है, बिकॉज ही इज देयर विद यू। So I believe, and there are many other interactions like that. And I believe because हमने physically उनको देखा है, उनसे बातें सुनी है, so we were able to say कि हाँ भाई गुरुजी की कृपा है। बट अभी भी जो संगत उनसे जुड़ी हुई है, जिन्होंने नहीं देखा, दे आर मोर ब्लेस्ड, बिकॉज वो तो भगवान रूप में गुरुजी को अपने सामने पा रहे हैं। करेक्ट। जय गुरु जी। अंकल, अंकल अभी आपने जो बताया, महाराज ने एक बार आपको बोला था कि टोफू के पकोड़े खिलाओ, खिलाए, महाराज को अच्छे लगे और महाराज आपको बहुत प्यार करते थे। तो एक बार मुझे याद आ रहा है कि किसी सत्संग में शायद सुना था मैंने कि आपको महाराज ने बोला था कि तुम अपना ढाबा खोल लोगे। वो थोड़ा सा सुना देंगे प्लीज? अंकल क्या सुनाना, मैं गुरुजी ने बोला वो तो करना ही है, उसमें सोचना क्या। हाँ। सो गुरुजी ने बोला था, एंड हम क्या होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, हम माया में गुम जाते हैं। सो गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, राइट? एंड जब आप ब्लेसिंग मिल जाती है तो आप थोड़ा सा, आपका ईगो का गुब्बारा फूल जाता है, एंड आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, राइट? एंड सो गुरुजी ने क्या सी, अच्छा विकास, सो आई वाज अ बेकरी एंड पेस्ट्री शेफ, राइट? यप। सो विकास, किसी ने नहीं खानी तेरी केक पेस्ट्रियाँ, तू ढाबा खोल ढाबा। मैं क्या गुरुजी, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢਾਬਾ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਉਧਰ ਪਿੰਜੌਰ ਚ ਢਾਬਾ ਖੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, वाओ। that was in 2006 2007 के आसपास, right? फ्रॉम And फ्रॉम गुड़गांव यू शिफ्टेड टू पिंजौर? नहीं अंकल, बहुत बीच में बहुत सारे सत्संग है उसके बीच, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं, जी जैसे मैं अंकल। मौर्याज में था, उसके बाद फिर बरिस्ता गया, बरिस्ता के बाद देन आई सेट अप एन IT कंपनी, फिर मैं कनाडा गया, फिर कनाडा PR लेके फिर मैं वापस आया, फिर वॉलमार्ट में आई वाज हेडिंग कपल ऑफ कैटेगरीज, फिर आई वाज हेडिंग फूड एंड बेवरेज फॉर लार्ज सिनेमा चेन सिनेपोलिस फॉर एंटायर इंडिया। यप। फिर उसके बाद आई वाज हेडिंग फूड रिटेल बिजनेस एक्सेलेंस फॉर कंपस ग्रुप, एंड कहाँ स्टार्ट किया, प्याज छिलना और उन सब चीज़ों से, फ्रॉम दैट शेफ पोजीशन। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, ग्रेट। ग्रेट गुरुजी ब्लेसिंग। का रास्ता था, उन्होंने बताया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा एक, मैं मीटिंग से वापस आया, आई वाज लाइक अर्निंग वेरी डिसेंट हाई सैलरी एंड एवरीथिंग, राइट? आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मीटिंग से वापस आया, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को यार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो उसने चेक किया, उसने बोला भाई साहब आपका BP बहुत हाई है। फिर बोला चल मैं आपको शुगर भी चेक करता हूँ। तो उसने चेक किया मेरी शुगर, बोलता भाई साहब आप तो डायबिटीज़ है, आपको पता नहीं आप डायबिटिक है। एंड आई वाज लाइक वाओ। एंड जो लाइट एकदम से जलती है, आपको लगता है कि भाई, जब कोई आपके सामने परेशानी आती है, आप भगवान को तभी याद करते हैं। एट दैट टाइम आई सेड
ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, चले जाएगा। व्हाट इफ आई आई एम नॉट, तो जो गुरुजी ने मेरे को बोले थे काम करने के लिए, अगर मैंने वो नहीं किए, जो उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला कि भाई विकास तुमने ये करना है, अगर नहीं किए तो फिर क्या फायदा है जिंदगी का। नेक्स्ट डे आई वेंट टू द ऑफिस, आई सेड ओके माय फ्रेंड, दिस इज माय रेजिग्नेशन, आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर विद यू गाइस। आई पुट इन माय रेजिग्नेशन, 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया, एंड पिंजौर के हाईवे पे एक 8 बाय 10 का छोटी सी दुकान स्टार्ट करी थी। उसके साथ में दूसरे लिए 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब गुरु वहीं जी पे के था। गुरु जी की बीबे अब भगत हो आप, आज्ञा करिए भगत हो। महाराज नहीं ने जो अपने मुंह से बात निकाली है वो कहना मानना है, नहीं, मानना नहीं, वो तो होना ही है। हम वो नहीं हम है। डिले करते हैं जी उस चीज को, हम डिले करते हैं। हम हम चीजों में पड़ जाते हैं, हम बोलते हैं भाई हमको ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। पर जो गुरुजी ने आपको जो चीज देनी है, वो तो दो देनी है आपको, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। तो चाहे टीम की छत के नीचे थे, गर्मी में थे, एंड वॉट एवर XYZ, बट वो करना है तो करना है। एंड दैट्स व्हाट इट इज। एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन है कि भाई गुरुजी ने जो बोला था वो आप कर सके हो। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम कहना तो मान ले, एटलीस्ट ये तो कर लें। तो करेक्ट। बस ये सोच के आई सेड कि गुरुजी, जैसा करना है आपका करना है, आपकी लाइफ है, जो कराएं आप करें, बढ़िया। एंड सो गुरुजी ने खुलवाए भी, फिर वो बड़ा हुआ, फिर 100 सीटर हुआ, फिर एक और नया जगह ली, फिर उसको वो 300 सीटर बन गया। एंड जैसे वो बड़ा हुआ वैसे कोविड आया, फिर सब कुछ जीरो। एंड गुरुजी की जो बात थी कि भाई बाहर जा, बाहर भी बहुत तू बढ़िया करूँगा। एंड देन सो गुरुजी ने देखो जो बोला वो होना है, ढाबा खोलना, ढाबा भी खुलेगा। करेक्ट, विकास करेक्ट, बाहर जाएगा तो बाहर भी जाएगा। और वो करेक्ट। कैसे होगा, कब होगा, अगर हम एक्सेप्ट करें चीज़ों को तो ही वो होती रहेंगी, एंड वी हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो। These are his timings। जी आंटी। हम कुछ नहीं कर सकते जी। हाँ जी, आप आंटी कुछ बोल रहे थे। Hey, I was completely agreeing and saying that Guruji Maharaj definitely has his own divine timings to get things done in your life. और हम लोग बहुत बारी समझ नहीं पाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम चाहे ना चाहे वो we're going to get that dish to us, whatever is fated for us, whatever Guruji Maharaj has written for us. That's what I wanted to say. हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं गुरुजी आपने ये क्या किया, आप तो गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हो, आपने ये कैसे किया, क्यों किया, राइट। बट जब अच्छी चीजें देते हैं तब तो हम पूछते नहीं गुरुजी वाह आपने क्यों दिया हमें, राइट। करेक्ट। then but then that is what beauty of Guruji is, that Guruji तो करना है वो आपके अच्छे के लिए ही करना है। So I started from that, at from a kitchen, right? I was a chef long time back, and now अब मैं कनाडा में हूँ, मैंने MBA भी किया है यहाँ पे, मेरे पास इमिग्रेशन लॉ का लाइसेंस। अब गुरुजी ने सारी चीजें जो हो सकती, पूरा लाइफ बदल दी है, एवरीथिंग इज चेंज। एंड गुरुजी ऑलवेज हैज अ प्लान फॉर एवरी सिंगल पर्सन। हमें बस एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ भाई गुरुजी, हाँ क्वेश्चन आते हैं मन में, मेरे भी आते हैं, मैं भी सोचता हूँ, गुरुजी कितने ले आते थे, है। बट it's totally his wish, whatever he wishes will happen. Is there anything else, Uncle, that you particularly remember that you'd like to share with us? there That, are so, like of the experiences and all the blessings that you've received. there are so many things, there are so many things। अगर मैं वो है ना, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 15 मिनट और इसमें चले जाएंगे, so I would एनी rather मिरेकल्स, एनी मिरेकल्स, एनी चमत्कार जो, यानी वो सचखंड के प्रसाद जो आपके सामने आया हो कुछ? हाँ जी अंकल, सचखंड का प्रसाद आया है। अम, वो आपने मेरी मदर का भी सत्संग सुना होगा, जिसमें वो उल्टी कार के अंदर सारे चौकड़ी मार के सीधे बैठे होते छत के अंदर। जी सो देर आंटी, आर जी सो मेनी आंटी। थिंग्स। सो गुरुजी इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो, मतलब उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। सो एक बार संगत में बैठे थे एम्पायर स्टेट में, मैं और मेरी वाइफ भी थे, संगत बैठी हुई थी, लंगर प्रसाद हो चुका था। काफ़ी संगत जा रही थी, कुछ गई हुई थी, जो जाने वाले थे वो जा चुके थे, जो थोड़े बैठे हुए थे वो लोग बैठे हुए थे। सो
गुरुजी अपने सामने एक अंकल उनके पैर दबा रहे थे गुरुजी के। गुरुजी अपने मौज में तो बेसिकली जब गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठते थे तैयार होके तो अपने रोब्स पहन के एकदम से रॉयल वस्त्र पहन के आते थे और फिर वो लंगर के बाद वो जाते थे थोड़े कैजुअल चेंज करके वो बाहर आते थे तो उस टाइम में कैजुअल बैठे हुए थे वो बेसिकली एक ब्लैक टी शर्ट थी और ऑफ वाइट उन्होंने वो पहने हुए थे एंड एक टी शर्ट पहनी थी सिंपल सी एंड अंकल एक उनके पैर दबा रहे थे तो हम बैठे हुए थे देखते देखते हमारे आंखों के सामने गुरुजी ने हाथ मुट्ठी ऐसे करी और ऐसे करके धीरे धीरे ओपन करनी शुरू करी और जैसे जैसे ओपन करते रहे वो उनके हाथ में एक लड्डू आते रहा और बड़ा होते वाह, रहा बड़ा होते रहा बड़ा होते रहा मतलब उन्होंने ऐसे किया और वो लड्डू इतना बड़ा उनके हाथ में आ गया शुक्राना। टी शर्ट पहनी हुई है राइट टी शर्ट पहन की बाजू पूरी ऐसे दिख रही है टी शर्ट पहनी है और उन्होंने ऐसे करके मुट्ठी खोली और उसमें लड्डू बड़ा होता गया बड़ा होता गया बड़ा होता गया पूरे हॉल के अंदर गुलाबों की खुशबू that वाह, dense you know thick fragrance aroma of roses in the entire room and गुरुजी ने फिर जैसे वो आया उसको दोनों हाथ में पकड़ा कहते कहते एले ए सचखंड तो आया वाह, शुक्राना। and we were lucky to have a small piece of that तो गुरुजी ने बांटा अपने हाथ से एंड जो छोटा सा एक टुकड़ा जो मिला हमने मुंह में डाला ऐसा कभी टेस्ट ही नहीं किया मुंह में जाते ही मेल्ट मतलब लड्डू तो फिर भी आप चबाते हैं राइट दैट टोटली मेल्टेड इन माउथ एंड उसका भी पूरा फ्रेग्रेंस गुलाबों का एंड एवरीथिंग सो दैट was something that we saw from our own eyes and there are so many other things awesome. गुरुजी तो क्या क्या नहीं किया गुरुजी ने तो so गुरुजी तो could still can do anything and everything that he He is wants doing, still he is doing. We are getting blessings every day. देखो देखो जी ये जो हम वीडियोस देखते हैं गुरुजी के आज की डेट में गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ कितने लोग के आए ने फॉर हिम हमें लगता था कि कैसे क्या बट आप इमेजिन करें गुरुजी इज प्रेजेंट इन ऑल द टेंसेस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो जब बैठ के वीडियो में बैठे हैं तो उनको पता है उनका वीडियो किस टाइम पे कौन देखेगा उनको पता है किसको किस टाइम पे कैसे ब्लेसिंग दे रही है उनको पता है कि उस फोटो को कौन कौन लोग देखेंगे कितने लाखों को ब्लेसिंग देनी तो जब गुरुजी बोलते थे लखा आए ने एंड लखा ने ब्लेसिंग ले ली दैट मीन्स एंड पीपल कुड बी 10,000 बट ही न्यू दैट a lot of people will be watching that video in the future imagine Correct. बड़ा मंदिर क्यों बना ਬਿਕਾਜ਼ ਉनको ਪਤਾ ਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਹੀ ਨਿਊ that in the future there'll be lakhs of people who be coming and Chota Mandir was not created to serve lakhs of people visiting that particular place so that is why Correct. Bada Mandir was constructed so that he could bless many as many as possible. Yep. I like Seema Gilanti, please, you may conclude the session. हाँ जी, अंकल शुक्राना कि आप यहाँ आए हैं, शुक्राना महाराज का कि आपके मुख से हमने इतनी प्यारी बातें गुरुजी के बारे में सीखी हैं और आगे भी जैसे आप कहते हैं सत्संग हर घर में हो रहे हैं 2-2 3-3 सौ संगत आ रहे हैं सो मे महाराज कीप his blessings on all of us may we continue to be blessed and may we continue to follow the path that he's taking us down and follow the decorum the guidelines the rules the routines that we must and not try to change those. So Shukrana, thank you for your time, Uncle. Jai Guruji. Jai Guruji uncle, thank you so much for this platform and really appreciate you and the team. And Guruji की संगत बहुत blessed है. Thank you so much. Jai Guruji. Thanks a lot. Thanks a lot. गुरु Thank जी you so महाराज की much. कृपा हम सब पर बनी रहे. आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट सीमा गिल आंटी. जय गुरु जी. अब हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे.